अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अगर थोड़ा सा पहले चले जाएं, ज़्यादा दिन पहले, तो पहले भी मैंने इन चीज़ों को बड़ा हाईलाइट किया है और अभी चंद दिनों पहले मैंने ये बताया था कि आज़म ख़ान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान ख़ान के, वो इमरान ख़ान के अहम तरीन राज़ों का राज जानते हैं। और आज़म ख़ान जिस वक्त आपके वादा माफ़ गवाह बनेंगे तो वो वादा माफ़ जब गवाह बन गए या उन्होंने गवाही दी तो वो बहुत अहम तरीन मामलात इमरान ख़ान के राज़ों से पर्दा उठा देंगे। तो ये आपने पहले भी सुना होगा और आज आपने देखा कि न्यूज़ आ गई कि 164 जो कि रजिस्टर आपके 164 के तहत आज़म ख़ान साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड किया है और उन्होंने ये बताया कि साइफ़र का जो पूरा एक खेल था वो किस तरीके से रचाया गया, किस तरीके से साइफ़र का इस्तेमाल किया गया, किस मक़ासद से साइफ़र को हासिल किया गया और क्या क्या हुआ। अब इससे पहले कि मैं थोड़ा सा यूथियाज़, तो आपको पता है ये मसलन ये वो कौम है कि जो जहालत के भी नीचे आती है। अब जाहिलों के भी नीचे अगर आती है ये यूथियाज़, मैं नहीं कहता, बहुत अहम तरीन लोग ये कहते हैं। क्यों आती है भाई? जाहिल तो देखें ना, अगर एक अनपढ़ आदमी है, जाहिल है, उसको अगर आप सामने कोई चीज़ रखेंगे तो उसका इतना दिमागी जहन नहीं है या वो पढ़ नहीं सकता है, जाहिल है, उसने कोई शऊर हासिल नहीं किया है, कोई पढ़ाई नहीं की है, तो उसको वो समझ नहीं आएगा। तो जहालत तो इसे कहते हैं। लेकिन जब आप पढ़े लिखे भी हों और आपने पढ़ाई भी की हो और आपको के लिए आपके माँ बाप ने शऊर भी आपको देने की कोशिश की है, उस्तादों ने भी दिया है, उसके बावजूद आप चीज़ों को सामने देखते हुए कि ये आग है, आग ना माने, ये आसमान है, आसमान ना माने, ये दस्तावेज़ात है, ये दलाइल है, ये सबूत है, ये चीज़ें ना माने और सिर्फ एक ही रट लगाए रखें, उसमें से कोई एक चीज़ निकाल कर आप ये सामने सिर्फ दें कि बस ये गलत है, क्योंकि आपने सोच लिया ये गलत है तो फिर ये गलत है। दुनिया में ऐसा होता है, जब इंसान बैठते हैं, दलाइल होती है, गुफ्तगू होती है, सामने रखते हैं, मज़हब के बारे में हो, किसी अहम तरीन इश्यूज़ के बारे में हो, साइंस के बारे में हो, जोग्राफिया के बारे में हो, माशरत के बारे में हो, किसी भी बारे में हो, डिस्कशंस होता है। और कोई शख्स अगर दलाइल के साथ चीज़ देता है तो फिर दूसरा शख्स उस दलाइल की बुनियाद पर पीछे हटता है, कहता आपने सही कहा है, क्योंकि मैंने ये दलाइल नहीं देखे थे। लेकिन यूथियाज़ ऐसे हैं कि आप पूरी दुनिया के हक़ाइक़ सामने उनके ला के रख दें, लेकिन वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने माइंड बना लिया है कि मैंने नहीं मानना। तो सब दस्तावेज़ात गए, सबूत गए, दलाइल गए, सारी चीज़ें गई। और ये वो दर्जा है जो जहालत से भी नीचे है। क्यों? क्योंकि जाहिल बेचारों को कुछ ना कहें, वो तो बेचारे जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, शऊर नहीं है, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, उनको पढ़ाया ही नहीं गया, तो उनको इतना अक्ल नहीं है कि वो समझ पाएँ। लेकिन जिनको पढ़ाया गया है, शऊर दिया गया, सब कुछ दिया गया, उसके बावजूद वो कहते हैं मैं ना मानूँ दलाइल को भी, सबूत को भी, दस्तावेज़ात को भी, तो फिर वो तो दर्जा नीचे आ गया। जिस तरह कहते हैं ना कि काफिर से भी नीचे दर्जा है मुनाफिकों का, तो जहालत से भी नीचे दर्जा है यूथियाज़ का। बुरा न माने, मैं उन यूथियाज़ को कह रहा हूँ जिन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है कि मैं ना मानूँ। इस पे आने से पहले मैं एक अहम तरीन बात बता दूँ कि आज़म ख़ान के इस 164 के बयान के बाद ये बात वाज़े इस्टेब्लिश हो गई कि इमरान ख़ान साहब ने कौमी सलामती के ख़िलाफ़ साजिश की है और रियासत से गद्दारी की है। अब इन पर जो केस बनता है वो रियासत से गद्दारी, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ जो इन्होंने काम किया है, साजिश की है और सीक्रेट्स को इन्होंने ओपन किया है, और वो भी सीक्रेट्स जो थी उसको नहीं, बल्कि उस सीक्रेट्स को बेस बनाकर झूठ फैलाया गया और इससे दो मुल्कों के दरमियान और ख़ास तौर पे सुपर पावर के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के अंदर इदारों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। अच्छा जी, ये तो आपको पता ही है कि जी साइफ़र क्या होता है। देखें,
मुल्कों के दरमियान दस्तावेज़ात, ईमेल, इंफॉर्मेशंस, सीक्रेट्स सबका ट्रांसफ़र होता रहता है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को अहम तरीन इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है, और खारजा लेवल पर दस्तावेज़ात, ईमेल और इस तरह के सीक्रेट जिसको कोड के ज़रिए दिया जाता है, साइफ़र जिसको कहते हैं, वो भी भेजा जाता है। तो ये एक रूटीन है, मैं ज़रा यूथियास को मुखातिब करके कह रहा हूँ, ये रूटीन है। साइफ़र एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्कों के दरमियान आता है। कौन कह रहा है कि जी साइफ़र जो है वो हकीकत नहीं है? इमरान खान ने कहा साइफ़र तो साइफ़र, अब आप लोग कह रहे हैं कि साइफ़र नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी ने ये नहीं कहा, ना कौमी सलामती के इजलास में ये बात हुई कि साइफ़र नहीं आया, या किसी ने ये नहीं कहा किसी स्टेज पे भी कि साइफ़र की मौजूदगी नहीं थी। सवाल ये है कि क्या कौमी सलामती के इजलास में जो अस्करी और सिविल क़यादत थी, उन्होंने ये कहा कि इस साइफ़र में ये लिखा हुआ है कि अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए साजिश की? क्या ये माना है किसी कौमी सलामती के इजलास में? नहीं माना, किसी ने नहीं कहा, बल्कि पॉइंट दिया कि इस साइफ़र में ऐसी कोई बात नहीं है। साइफ़र को किसी ने डिनाई नहीं किया, ना हम करते हैं ना आप, क्योंकि ये तो एक ज़िंदा दस्तावेज़ात है जो मुल्कों के दरमियान आते रहते हैं और कोर्ट के ज़रिए आते हैं, और ये ख़ास किस्म के दस्तावेज़ात हैं, इसको साइफ़र कहते हैं, और इसको डिकोड किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है। तो इसमें समझने की बात है। अब आप यूथिया जी देखें, कौमी सलामती का इजलास दिखाया जा रहा है, उसमें उन्होंने माना है कि जी साइफ़र आया था। अरे भैया, कौन कहता है साइफ़र नहीं आया? ये भी कहा जाता है कि साइफ़र में जो अल्फाज इन्होंने सामने रखे हैं वो सख्त अल्फाज थे, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कोई भी, चाहे पहले की कौमी सलामती का इजलास हो या बाद की कौमी सलामती का इजलास हो, या कोई भी आर्मी या कोई भी सिविलियन, कोई भी अस्करी, इवन पीटीआई के अहम तरीन लोग भी, कि ये साइफ़र में ये लिखा हुआ है कि अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अदम एतमाद की पूरी साजिश की है, ये किसी ने एग्री नहीं किया। तो साइफ़र हकीकत है, ये कौन मना कर रहा है? लेकिन इस साइफ़र का गलत इस्तेमाल किया गया और उसको एक साजिश बनाकर पेश किया गया, और उसको आवाम में सीक्रेट को ओपन किया गया। एक तो ये कि दस्तावेज़ात जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है, आप उसको अगर आवाम के सामने लाते हैं तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है, चाहे उसमें लिखा हुआ हो आप कैसे हैं, आप कितने अच्छे हैं, ये आप नहीं ला सकते, लहरा नहीं सकते। तो आज़म खान ने क्या बताया? आज़म खान ने यही कहा कि जो साइफ़र आया था, किस तरीके से इमरान खान ने को पता था ये साइफ़र क्या है और इसके अंदर क्या है, और शाह महमूद कुरैशी को ही पता था और हमने भी बताया हुआ था, लेकिन इमरान खान साहब ने इस साइफ़र को अपने इक़्तिदार की जो इक़्तिदार छीना गया था उसको इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन और अहम तरीन इदारों और अमेरिका को निशाना बनाया, और अपने आप को सामने इस तरह आवाम के पेश किया कि अमेरिकन साजिश के तहत मुझे गिराया गया है। तो इस तरह की साइफ़र में कोई चीज़ नहीं। अब तो FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट ने हटा लिया स्टे, अब FIA सारी चीज़, अब इमरान खान को बुलाया जाएगा। आज़म खान ने तो 164 का दे दिया है बयान। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि दी इस तरह के दस्तावेज़ात आते रहते हैं। किसी एक दस्तावेज़ात को अगर साइफ़र कहा जाता है, और साइफ़र की एक डेफिनेशन है जो सबको पता है, और जाहिर है कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, तभी तो कोर्ट के ज़रिए आता है, कोर्ट के ज़रिए खोला जाता है, और उसमें किसी ने, ना सेक्रेटरी खारजा ने, ना फॉरेन सेक्रेटरी ने, ना कौमी सलामती के इजलास में किसी जगह पे किसी ने ये नहीं कहा कि इस जो साइफ़र है, इस साइफ़र में अमेरिका ने साजिश की है ये इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़। सब ने कहा है कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन किसी ने, सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते रहते हैं हुकूमतों के दरमियान, लेकिन साजिश नहीं है। तो जो यूथियास कौमी सलामती का इजलास दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, देखिए जी कौमी सलामती के इजलास में तो माना गया था कि ये साइफ़र एक हकीकत है। भाई कौन कह रहा है नहीं हकीकत है? लेकिन ये हकीकत नहीं है जो आज़म खान ने डिस्क्लोज़ कर दिया कि साइफ़र में अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए कोई साजिश की थी। ये किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और इस साइफ़र को
इमरान खान ने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आज़म खान ने आकर ये बात बता दी। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखें कितने ख़तरनाक हैं। मुल्क में क्या हालात हुए, लोगों को किस तरीके से लोगों ने अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाए। पाकिस्तान और अमेरिका एक सुपर पावर के ताल्लुकात ख़राब हैं। दुनिया में पाकिस्तान की सफारतकारी के ऊपर हर्फ आया कि यहाँ डिकोड हो जाता है, यहाँ चीज़ें पब्लिक में की जाती है। फिर पाकिस्तान के तमाम वो लोग जो अहम तरीन ओहदों पे आते हैं वो हलफ लेते हैं, तो हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ एक ऐसी साजिश जिसके तहत जो थी नहीं उसे बनाई गई सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अपने आप को सियासी फ़ायदा पहुँचाने के लिए अमेरिका जैसे ममालिक पर इल्ज़ाम लगाया गया। अब ये डिस्क्लोज़ हो गया, 164 का है। अब ये और सिर्फ आज़म खान ने इस साइफ़र डिस्क्लोज़ नहीं किया है जो मेरी इत्तलात है, अहम तरीन राज के वो वादा माफ़ गवाएँ। अब इंतज़ार कीजिए, एक एक करके आएगा, बहुत कुछ आएगा। किस तरह इमरान खान ने काम किया है इंतज़ामी लेवल पर, किसको नवाजा है, किसको दिया है, किसको लिया है, किसके साथ डीलिंग थी, किसके साथ खुफिया मीटिंग थी, क्या प्रोग्राम था उनका आइंदा, कहाँ अमेरिका में जो मुलाकात हुई थी ट्रंप से, वहाँ क्या क्या बात हुई थी, क्या वायदे थे। और ये जो आपका वापस आके उन्होंने कहा मैं 10 साल के लिए वज़ीर आज़म हूँ और मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, फिर कश्मीर का मसला, फिर मईशत का मसला, फिर न्यूक्लियर वाला मसला, इस सब चीज़ के गवाह आज़म खान है। तो आज़म खान की गवाही, आज़म खान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उनका रोल, वो एक वज़ीर आज़म की हैसियत से काम कर रहे थे, वरना ये आदमी, इनको तो कुछ आता शाता तो नहीं था, ये तो सिर्फ साजिश करते थे, झूठ बोलते थे और क्या। आज़म खान ने इनको सपोर्ट किया, कितना सपोर्ट किया वो ख़ुद बताएंगे, और कितनी गलत चीज़ों में इमरान खान शामिल थे। कौन इज़राइल का जहाज़ पाकिस्तान आया, यहाँ किससे मुलाकात हुई, कौन सा कायदियानी डॉक्टर जो है अमेरिका से यहाँ आया, इमरान से मुलाकात की, कौन लोग अमेरिका में आपके एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, कौन से ह्यूस्टन के अहम तरीन लोग जो हैं वो इमरान खान की लॉबिंग के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। किस ट्रंप के दौरे में इमरान खान ने किन लोगों से निजी जाके गुफ्तगू की, वो कौन लोग थे और वहाँ क्या बात हुई, सब ये बातें तो आ रही हैं क्योंकि वहाँ अमेरिका में बैठे हुए बहुत से जो जर्नलिस्ट हैं उनको डिस्क्लोज़ किया उन्होंने। लेकिन ये सारी चीज़ों को आज़म खान जानते हैं और आज़म खान इसके गवाह बन चुके हैं। तो सोचिए ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो ये है सारा, और मेरा ख़्याल है यूथियास के हवाले से चंद बातें जो मैंने की हैं वो समझ जाएं तो अच्छा है। और अब ना मानूँ वाला, मैं ना मानूँ का तो रट रहेगा, लेकिन दलाइल साइफ़र हकीकत, फिर मैं कहता हूँ साइफ़र एक हकीकत है, अमेरिका से आता है, दूसरे मुल्कों से आता है, सीक्रेट उसमें चीज़ें होती हैं, उसको डिकोड किया जाता है, उसका एक अलग स्टेटस है, और दूसरे दस्तावेज़ात, ईमेल, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी मुल्कों के दरमियान होती है, वो भी सीक्रेट होती है, ये हकीकत होता है। लेकिन उस साइफ़र में कहीं ये नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है और इमरान की हुकूमत को अपोजिशन और रियासत के साथ मिलकर गिराया है, ये कहीं नहीं है। ये इमरान खान का प्लान था जो आज़म खान ने डिस्क्लोज़ किया कि उन्होंने ये प्लान बना लिया था और उसके तहत इन्होंने सारा ये ड्रामा रचा है। तो अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इंतज़ार कर रहा है। अब इनका इंतज़ार आपके रियासत से गद्दारी, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ साजिश, बहुत सारे केसेस इन पर बनते हैं। ये ऐसा केस है 164 का, अगर आज़म खान बाद में विड्रॉ न कर जाएं, क्योंकि यहाँ तो आदमी सच बता के फिर अदालत में खड़े होकर झूठ भी बोल देता है या झूठ बोल के जान बचाता है और वहाँ जाकर फिर हक़ाइक़ खोलता है। तो 164 का ये बयान आज़म खान का इमरान खान साहब को ना गोल्ड स्मिथ का नेटवर्क बचा सकता है, ना इज़राइल बचा सकता है, और अमेरिका के ख़िलाफ़ तो वैसे ही इन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ, और अमेरिका इनसे वैसे ही दुनिया, मुहज़्ज़िब दुनिया इनको झूठा समझती है और साजिशी समझती है। तो ना इनको गोल्ड स्मिथ नेटवर्क बचा सकता है, ना इज़राइल बचा सकता है, ना वो लॉबियर्स बचा सकते हैं जिसके लिए इमरान खान की हिमायत के लिए ह्यूस्टन के या गोल्ड स्मिथ या बड़े बड़े
पैसे वाले लोग जो हैं वहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं और इमरान खान की हिमायत में ये बयानात बना रहे हैं, या क्रिस्टीना लैम या ज़िल्म खलील और या फिर वो आपके सेनेटर्स, कोई नहीं बचा सकेगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।